नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हिंदी में जो व्याकरण का मोस्ट टॉपिक चल रहा था, अपना संधि, समास, वर्ण विचार, भाषा, संज्ञा आदि को हम पढ़ चुके हैं। अब उसी कड़ी में व्याकरण का आज हमारा प्रकरण, हमारा टॉपिक है सर्वनाम। जैसा कि हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि विकारी शब्दों में आते हैं, अर्थात जिनका रूप लिंग, वचन, काल आदि के कारण बदल जाता हो वो आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्दों के ही भेदों को हम पढ़ रहे थे। तो विकारी शब्दों में हमने पूर्व कक्षा में संज्ञा को पढ़ लिया था। अब व्याकरण में विकारी शब्दों में हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम शब्द, देखो सर्वनाम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है सर्व और दूसरा है नाम। सर्व जिसका अर्थ है सभी का, और नाम जो सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग किए जा सके वो शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग आप हर नाम के स्थान पर कर सकते हैं, अर्थात वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम यहाँ थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि सर्वनाम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, सर्वनाम का प्रयोग क्यों आवश्यक है। तो इसको समझने के लिए हमें जानना है, जैसे कि कोई भी संधि शब्द है, जैसे माना कि राम दशरथ का पुत्र है, राम दशरथ का पुत्र होकर अयोध्या का राजा बनेगा। राम को अयोध्या के राज्य की जगह वन का राज्य दिया गया या वन भेज दिया गया। राम ने रावण को मारा। तो हमने यहाँ राम शब्द के साथ राम शब्द जो संज्ञा उसे बार बार रिपीट किया। तो राम दशरथ का पुत्र है, वह दशरथ के स्थान पर अयोध्या का राजा बनेगा तथा उसे अयोध्या के राज्य की जगह वनवास दे दिया गया और उसने रावण को मारा। तो राम के स्थान पर हमने जो अन्य उसने या उसको आदि जो शब्द लिए वो क्या हो गए? आपके सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वही क्या कहलाए? सर्वनाम। और संज्ञा के स्थान पर सर्वनामों को क्यों प्रयोग में लिया जाता है? वाक्य के गठन के लिए, वाक्य को सुगठित और सुस्पष्ट बनाने के लिए हम उसमें संज्ञा के स्थान पर क्या रख देते हैं? सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम की आवश्यकता है, नहीं तो संज्ञा से ही जब कार्य हो रहा है तो सर्वनाम का क्यों प्रयोग किया जाए। तो सर्वनाम का प्रयोग करने के पीछे जो कारण है वो वाक्य की जो शैली है, वाक्य का जो गठन है, वाक्य को सुव्यवस्थित करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अर्थात वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम दशरथ का पुत्र है और वह अयोध्या का राजा बना। तो यहां हमने देखा कि राम के स्थान पर दूसरे वाक्य में हमने क्या लिया है? वह। तो ये किसका कार्य कर रहा है? यहां सर्वनाम का। तो देखिए, अब यहां हमने देखा कि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए वही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। अब प्रश्न आता है सर्वनाम कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए, यहाँ हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या आदि, ये 11 संख्या में सर्वनाम अपने हिंदी में होते हैं। संख्या में कितने? ये 11 है। संख्या में 11 है सर्वनाम। संख्या में कितने? ये 11 सर्वनाम अपने हिंदी में प्रयोग में लिए जाते हैं।
अब ये तो संख्या थी सर्वनामों की। अब प्रश्न आता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं या सीधे भी याद कर सकते हैं। तो देखिए, पुलिस निज संबंध बनाने के लिए निश्चित अनिश्चित प्रश्न पूछती है। ये सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। तो यहाँ पु से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निज से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, संबंध से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, और निश्चित से निश्चयवाचक, अनिश्चित से अनिश्चयवाचक, और प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमने देखा कि सर्वनामों की संख्या तो 11 होती, जबकि उनके भेद कितने होते हैं? 6। अब यहाँ क्रम से हम अब एक एक भेद को स्पष्टतः पढ़ते चलते हैं। तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक। कौन सा है? पुरुषवाचक, यानी कि ऐसे शब्द जो स्त्री पुरुष का बोध कराए, या हम कह सकते हैं वो सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के बारे में बताने का कार्य करे या इनका बोध कराने का कार्य करे, वही कौन से सर्वनाम शब्द कहलाते हैं? पुरुषवाचक। तो देखिए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर किया जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के भी कितने भेद होते हैं? 3। इसके कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक के 3। या हम इसकी एक परिभाषा और ले सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता अर्थात बोलने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाले, तथा वो दोनों जिस किसी अन्य के बारे में वार्तालाप कर रहे उनके बारे में बताए, वो कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, यहाँ मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का कार्य कर रहा है। आजकल वह कहाँ रहता है, तो यहाँ वह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उनका यहाँ कोई काम नहीं, तो यहाँ उनका शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने भेद हो जाते हैं? 3, जिसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम कह सकते हैं वक्ता। जिसे हम कह सकते हैं वक्ता अर्थात बोलने वाला, ये कहलाएगा वक्ता अर्थात बोलने वाला। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसे कहते हैं श्रोता अर्थात सुनने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि वक्ता और श्रोता से अन्य अलग जो होता है वो अन्य पुरुष, जो ये दोनों की बातों का माध्यम है, जिसके विषय में ये बातें करते हैं, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के तहत आता है। तो हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भेदों में बांटा है? 3। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला सर्वनाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए, किसके लिए किया जाता हो? वक्ता के लिए। इसके जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इसके अंतर्गत आने वाले शब्दों में देखिए, जैसे एक वचन में अपने मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे आदि, यानी वक्ता एक वचन में मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, मुझसे आदि शब्दों के साथ अपने वाक्यों का प्रयोग करता है। दूसरा, बहुवचन में हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमको, हमसे आदि शब्दों का प्रयोग करता है। अर्थात तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता एक वचन या बहुवचन के रूप में होता है, तो वो अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करके और उच्चारण करता है। तो इस प्रकार जैसे मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, या मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, या मैं
या मुझे यह कार्य पसंद नहीं है, या मेरे पास वो वस्तु नहीं है, या हमारे घर के पास ही विद्यालय है आदि शब्दों में हम एक वचन या बहुवचन में वक्ता जब स्वयं के विषय में कुछ कहता है तो वो आपके कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसी क्रम में दूसरा जो भेद है वो है आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष यानी कि वक्ता जो कुछ कहता है उसे जो सुनने वाला श्रोता है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए अर्थात तो सुनने वाले के लिए किया जाता है वो आपके किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, जो श्रोता के लिए सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझा, वो सर्वनाम जो वक्ता के कहे हुए को सुनता है, जो श्रोता है वही आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुमको, तुमसे आदि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें, तुमको, तुमसे आदि। और आदर के साथ अगर उच्चारण किया जाए या आदर के साथ पुकारा जाए तो आप, आपका, आपकी, आपके, आपको, आपसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु तू ही है, तू ही है, यहाँ प्रभु से परमात्मा से निकटता के लिए, या तुम हमारे कौन हो आदि शब्दों का प्रयोग। आदर सूचक आप हमारे आदर्श है आदि शब्दों का जब प्रयोग किया जाए तो वो शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। इसी क्रम में सर्वनाम का जो तीसरा भेद है यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता व श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किया जाता है। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता और श्रोता से अलग हटकर हो वो किस में आते हैं? आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। जैसे वह, वे, उनका, उनकी, उनसे, उनको, उन्हें आदि। यानी कि वह या वे, उनका, उनकी, उनसे, उनको, उन्हें आदि ये शब्दों में जैसे कि हम आदरार्थक शब्दों के साथ भी या इनका अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग करें तो आप, आपका, आपकी, आपके, आपको, आपसे आदि शब्द अन्य पुरुषवाचक के हो जाएंगे। तो देखिए हमने जो सबसे पहले सर्वनाम शब्द को समझा कि सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्वनाम शब्द की परिभाषा को जाना कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम है। या हमने समझा कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 11। या सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6, जिसमें ट्रिक के माध्यम से नाम याद रखे जा सकते हैं। पुलिस निज संबंध बनाने के लिए निश्चित अनिश्चित प्रश्न पूछती है। तो 6 भेदों में पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंध, निश्चय, अनिश्चय और प्रश्न, उसमें से हमने पहला सर्वनाम लिया है पुरुषवाचक। अर्थात वो सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के विषय में बताए वो कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं जिसमें है आपके उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम अर्थात जो वक्ता होता है बोलने वाला वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। मध्यम अर्थात जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में ये दोनों से जो अलग हटकर या अन्य होता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो हमने तीनों भेदों को क्रम से देखा। उसी कड़ी में इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैं कल विद्यालय पढ़ने जाऊंगा, तो यहां मैं वक्ता का बोध करा रहा था, अर्थात ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। दूसरा, तुम कौन से विद्यालय में पढ़ते हो, तो यहां तुम
श्रोता का बोध करा रहा है तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। और अंतिम जो आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, जैसे वे हमारे महापुरुष हुए थे या महान पुरुष हुए थे, तो वे शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वनाम है वो अपने अर्थ को पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम, मध्यम और अन्य के साथ प्रकट करता है। तो आपने आज की इस कक्षा में ये सब देखा, और अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें ये करवाएं। आप भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।